नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, शिक्षक भर्ती में लगातार नया नया मोड़ आते जा रहा है। उस मोड़ पे देखिए अब आज का क्या क्या अपडेट है, इसके बारे में आप जानिएगा। जो विद्यार्थी अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उनको जरूर मैं विश्वास दिलवा दूं कि जब देखे होगा 7% लोग कह रहे हैं कि नहीं कैंसिल नहीं होगा तो भी ठीक है। उनको इस बात को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर क्यों कैंसिल नहीं होगा, क्यों कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्यों सही तरीका से जांच नहीं होना चाहिए, आप क्यों ऐसा चाहते हैं। जो भी ऐसा विचार रखते हैं उनको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। और वैसे विद्यार्थी जो मेरे साथ विचार रखते हैं कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, वह कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। चलिए आते हैं, पहला देखिए यहाँ पे ये क्या क्या स्वीकार्य है। अभी मेरे से कोई पूछे कि आप कितना YouTube पर वीडियो बनाए हैं, तो मुझे याद है कि मैं 3000 वीडियो बनाया हूँ, 3000 प्लस वीडियो बनाया हूँ। लेकिन इन बदलाव से देखिए, ये जो पेपर लीक कराया उससे पूछा गया EOU के टीम क्या पूछी, देखिएगा यहाँ पे। सरगना ने स्वीकारा दानापुर, देवघर और बनारस में भी अभ्यर्थी को रटवाया गया था। अब सोचिए, दानापुर में, देवघर में, बनारस में भी अभ्यर्थी को रटवाया गया था। प्रश्न और उसका उत्तर, EOU अब तक कितनी परीक्षाओं में प्रश्न पेपर लीक कराया, इससे पूछी माफिया से, तो माफिया बोला गिनती याद नहीं है। सोचिए इस बंदा को कितना ये करप्ट है कि इसको गिनती तक याद नहीं है, ये गिनती भी भूल गया कि कितना पेपर रद्द कराए हैं, कितना पेपर आउट कराए। सोचिए अब आखिर कब तक वेट कर रही है सरकार, कब तक वेट कर रही है आयोग, अभ्यर्थी के भविष्य के साथ कब तक खेलेगी, इस बात को आप समझिए। यहाँ पे देखिएगा यह काम कई बार किया है ये बंदा ने। यहाँ पे देखिएगा बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की तृतीय चरण यानी शिक्षक भर्ती बहाली का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह का सरगना विशाल कुमार उर्फ विशाल कुमार चौरसिया पुराना परीक्षा माफिया है। EOU की टीम ने विशाल से पूछताछ किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि कई एक परीक्षाओं का मैं प्रश्न पत्र लीक कराया हूँ। जब तक उसको पूछा गया कितना संख्या हो सकता है तो उन्होंने कहा मुझे याद नहीं। कोलकाता गिरोह से मिलकर बहुत सारा परीक्षाओं में ये काम किया है बंदा, इस बात को समझ ले। यहाँ पे देखिएगा हजारीबाग के बैंकेट हॉल वाले को पता गिरोह करा गया था पेपर लीक। हजारीबाग के बैंकेट हॉल वाले को पता था गिरोह के बारे में कि कौन पेपर लीक कराया है। नीट पेपर लीक के मामले में जेल जा चुका है संजीव W मुखिया, पुराने माफिया है। ये लोग भी पुराने माफिया है, जो भी पुराने माफिया है वही लोग इससे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा ये रटाने का काम दानापुर में भी चला है, देवघर में भी चला है, बनारस में भी चला है और कहाँ कहाँ चला होगा ईश्वर जाने। दूसरी बात देखिएगा, कोचिंग संचालक, BPSC कर्मी और प्रेस मालिक पर गिरेगी गाज। यानी कि अब जो जांच हो रहा है वो प्रेस मालिक, BPSC कर्मी और कोचिंग संचालकों पर गिर सकती है गाज, जैसा कि ये पेपर में दिया गया है। यहाँ पे साफ तौर पर देखिएगा कोचिंग संचालक, BPSC कर्मी और प्रेस मालिक पर गिरेगी गाज। यहाँ पे देखिए, सोचिए कोहिनूर बैंकेट हॉल में छापेमारी के क्रम में पुलिस को CNS क्लासेज के डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स होता है जो उस प्रकार का होता है, उसका डॉक्यूमेंट्स इनको हाथ लगे हैं। पुलिस संस्था के बारे में पता लगा रही है। पटना के कुछ और कोचिंग संस्था के अभ्यर्थी भी पकड़े गए हैं। यानी जो विद्यार्थी पकड़े गए हैं वो कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे थे, कौन सेटिंग कराया, इन सभी पर जांच हो रहा है। और एक बात मैं बता दूं फिर बारंबार, EOU का जो काम हो रहा है वो बहुत जबरदस्त हो रहा है। वहीं बिहार का, BPSC का और सबका नाम बचा के रखेगी, अन्यथा ये लोग लिपापोती करने में लगे हुए थे। पटना के कुछ और कोचिंग संचालकों के नाम पकड़े जा रहे हैं। EOU के सूत्रों से माने तो कुछ कोचिंग संस्था के संचालक ने अभ्यर्थियों को परीक्षा माफिया से मिलवाया था। ऐसे कोचिंग संस्था रडार पर हुआ। BPSC के कर्मी पर भी शक के घेरे में है। कोलकाता की यहाँ जो आपका प्रिंटिंग प्रेस है, जानकी प्रिंटिंग प्रेस की भी जांच चल रही है। यानी प्रिंटिंग प्रेस की भी जांच चल रही है, वो लोग भी जांच के दायरे में है। आज ये भी स्वीकार कर लिया बच्चा कि नहीं, एक जगह नहीं कई एक जगह रटवाया गया था, जिसमें दानापुर, देवघर और बनारस भी शामिल है। यानी कि एक पकड़ा गया, बाकी नहीं पकड़ा गया। आगे देखिएगा यहाँ पे शिक्षकों के गायब फोल्डर पर करे कार्रवाई हाई कोर्ट। यानी बहुत सारे शिक्षक का फोल्डर गायब हो गया है, उन पर कार्रवाई करे, ये अच्छी बात है। जो फर्जी शिक्षक बहाल हुए उन पर कार्रवाई होना चाहिए किसी भी हालत में। यदि आप फर्जीवाड़ा का समर्थन करते हैं तो आप खुद फर्जीवाड़े हैं। बिहार के भविष्य के साथ आप नहीं खेल सकते हैं। आप एक अपने लाभ के लिए बिहार को गर्त में नहीं डाल सकते हैं। आप एक अपने लाभ के लिए युवाओं का भविष्य नहीं चौपट कर सकते हैं। आप जरा सोचिए, ऐसे फर्जी शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी, वो क्या विद्यालय में पढ़ाएंगे? 60 साल
साल उस विद्यालय का, 60 साल वहां से पैदा होने वाले बिहार के भविष्य को बर्बाद करेंगे। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि इस मुहिम में यदि आप साथ नहीं दे रहे हैं तो आप जरूर बिहार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपको साथ देना होगा। यहां पे आइए, राज्य में फर्जी सर्टिफिकेट पर सरकारी स्कूल में बहाल नियोजित शिक्षकों की बहाली के मामले में पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी की। हाई कोर्ट में विस्तृत आदेश को सुरक्षित रखा गया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों के गायब फोल्डर पर विभाग कानूनी कार्रवाई कर सकता है। कोर्ट ने मामले की निष्पक्षता से जांच करने की बात कही। वहीं मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रा और न्याय हरीश कुमार की ओर से खंडपीठ ने मंगलवार को रंजीत पंडित की दायर अर्जी पर सुनवाई की। आवेदक के वकील दीनू कुमार और रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2006-2015 के बीच 38 जिला में 352 इतना शिक्षक यानी 3,52,227 शिक्षकों की बहाली की गई। विभागीय की बहाली में शिक्षकों को प्रमाण पत्र के सत्यापन में 2,77,400 इतना फोल्डर मिले। विभाग ने बताया कि प्रमाण पत्र की सत्यापन के बाद संबंधित शिक्षकों का जो विश्वविद्यालय का जो फोल्डर नहीं मिला उन पर प्राथमिकी होनी चाहिए और उनके खिलाफ हो भी रहा है। अब यहाँ आइए, सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन जारी, आंसर की में बहुत गड़बड़ी। सोचिए, बिहार बोर्ड से भी मेरा निवेदन है, कम से कम प्रतिष्ठा तो बचा लीजिए। ऐसे करिएगा आप, जब भी आप कुछ स्टेट का आंसर की जारी करते हैं तो लगातार गलत ही होता है। उसमें बहुत सारे हैं, कम से कम एक बार क्रॉस चेकिंग तो कर लिया जाता कि जो आंसर दिया गया है, नमक के बारे में बताया गया है वो भी आंसर गलत है, बिहार में कितना जिला है वो भी बताया गया है वो भी आंसर गलत है। जरा सोचिए कैसे आप प्रश्न देते हैं, कैसे आप सक्षमता की जाँच कीजिएगा, ये भी थोड़ा समझिए। और मेरा यही है कि अब सोचिए, एक बात जरा सोचिए, ये लोग गलत आंसर दे देते हैं और एक पर आप आपत्ति कीजिए तो 50 रुपया दीजिए। सोचिए, इससे भी पैसा वसूलने का ये लोग व्यवस्था करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसको जरूर सुधार लें आंसर की के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है उसके बारे में समझेंगे। यहाँ पे देखिएगा, फिर से बताया जा रहा है, शिक्षक बहाली कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ पेपर। यहाँ पे देखिए, बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का प्रश्न पत्र कोलकाता स्थित प्रिंटिंग प्रेस से ही हुआ है लीक, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस वाले से ही हुआ है। इस मामले में गिरफ्तार विशाल कुमार चौरसिया ने प्रिंटिंग प्रेस के कुछ कर्मी की मदद से अपने अन्य साथियों अजय पासवान, सुरेंद्र पासवान, विनोद कुमार कुशवाहा और पवन कुमार राजपूत के साथ मिलकर आउट किया। छपाई पूरी होने के पहले ही पेन ड्राइव में इसे लाया गया था और बाहर लाकर इसे प्रिंट किया गया। इस वजह से इसे सुरक्षित कोड या बार कोड नहीं था। सोचिए, आप जरा समझिए कि वहां से ये लोग ले लिए और पेन ड्राइव में लेकर आए और बाहर कहीं पर ये लोग उसको प्रिंट आउट करवाए और जो 4-5 जगह पता गया था वहां पे रटवाए और क्या किए ये लोग जाने। ये लोग युवाओं के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ किए आप सोच सकते हैं। आप यदि अभिभावक हैं इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब यहाँ पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। यह खुलासा किया गया, चौरसिया ने खुद एसआईटी से पूछताछ में कहा कि फिलहाल उसे इस बात की गहन तफ्तीश चल रही है कि आखिर उसे प्रिंटिंग प्रेस और वहां काम करने वाले संबंधित कर्मी से संपर्क कराने का सुझाव किसने दिया। क्या यह जानकारी उसे बीपीएससी से मिली थी। ईओयू की पूछताछ में विशाल ने यह भी पता चला कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस दरोगा भर्ती और बालासोर यानी ओडिशा में जूनियर इंजीनियर परीक्षा का भी प्रश्न पत्र लीक किया था। वह दिल्ली और बालासोर जेल में भी रह चुका है। सेटिंग के दौरान ही उसकी पहचान जौनपुर यानी यूपी अजीत चौहान से हुई। बालासोर जेल में कोलकाता के वीरेंद्र सिंह, पार्थे सेन गुप्ता, कौशिक समेत अन्य लोगों से उसकी पहचान हुई जिन्होंने इस बार कोलकाता प्रेस से पेपर लीक कराने में मदद की। इसका साथी सुरेंद्र पासवान फुलवारी शरीफ में ऑनलाइन परीक्षा सेंटर चलाता था। इस केंद्र में विशाल की पूरी पैसा लगा हुआ है। सोचिए, ये लोग ऑनलाइन सेंटर भी खोल लेते हैं जब इन लोगों के पास पैसा होता है, वहां भी सेटिंग कराते हैं। कितना विद्यार्थी को ये लोग बर्बाद करते हैं, कितना बिहार के देश के भविष्य को के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। जांच के नाम पर आरोपितों को बचाने का मौका देती है, ये बात पुलिस का कहना है। अब यहाँ पे सोचिए, जागरण सॉल्वर गिरोह परीक्षा में धांधली कराने वाले गिरोह के साथ ही ऑनलाइन परीक्षा सेंटर में सेंधमारी लगाने में 3 ऐसे मामले पटना के 3 थानों में दर्ज है जिसमें पुलिस की उपलब्धि वहीं तक रह गई जिसमें मौके से गिरफ्तारी की हुई। उसके बाद से मिले साक्ष्य के तौर पर महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य आरोपी के साथ मास्टरमाइंड का नाम उजागर हुआ। उन नामों का एफआईआर में भी जिक्र नहीं किया गया। सोचिए, पुलिस जांच करती है, बहुत बेहतरीन जांच करती है, लेकिन कैसा दबाव आ जाता है कि लोग एफआईआर आगे वाले अधिकारी नहीं करते हैं। ये लोग तो जांच सही करते हैं,
ईओयू की टीम जिस तरीका से काम कर रही है, इसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। बिहार के लिए एक मिसाल का काम कर रही है ताकि बिहार वासियों का कल्याण हो सके। यहाँ पे देखिए, इस बीच में कई आरोपी अग्रिम जमानत पर हो जाते हैं। बहुत लोग अग्रिम जमानत ले लेते हैं या फिर कुछ दिन में ठिकाना बदल लेते हैं। कुछ नाम और पता बदलने के साथ ही दूसरे सदस्यों को गिरोह में शामिल कर प्रतियोगी परीक्षाओं में संगवारी करते हैं। अगस्त 2021 में एसकेपुरी थाने में पुलिस सेंटर गिरोह के एक साथी को गिरफ्तार किया गया था। सरगना अतुल गौरव सहित 6 के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ, जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसी तरह मार्च 2022 में दानापुर थाने में सलवर गिरोह के 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामले में 3 अन्य को आरोपित बनाया गया, जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। कंकड़बाग थाने की पुलिस ने सितंबर 2021 में डीएलएड परीक्षा में 9 सलवर को गिरफ्तार किया और जांच वहीं तक सिमट कर रह गई। अक्टूबर 2023 में प्रतियोगी परीक्षा में धांधली कराने वाले गिरोह के 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सरगना सहित कई अन्य नाम उजागर हुए, लेकिन गिरफ्तारी 4 की हुई। सेठ सलवर का दस्तावेज तैयार करता है और सचिन जनवरी 2023 में यूपी एसटीएफ के ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा देते 3 सलवर को गिरफ्तार किया गया था। इसके पास से 7 प्रवेश पत्र और 3 आधार कार्ड बरामद हुआ था। इसमें 2 आरोपी बिहार के नालंदा के निवासी थे। आरोपी ने इस पुलिस को बताया था कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में सेट अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर के जगह पर बैठते हैं, सेटर है ये लोग, और फोटो मिक्सिंग के नाम पर बदल देते हैं। सोचिए पुलिस कहां तक पहुंचती है, सब कुछ पहुंच लेती है, अंतिम मुकाम तक उनको नहीं छोड़ा जाता है। किसका क्या होता है ये आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। साफ तौर पर यहाँ पे आ रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस वाले और कुछ कुछ लोगों का इसमें नाम है। आप देख सकते हैं कुछ कुछ लोगों पर शक जताया जा रहा है। साफ तौर पर बताया जा रहा है कि ये जो लड़का है उसको इतना भी याद नहीं है कि कितना वह प्रश्न पत्र लिख कर आया है, यानी वह कितना लोगों का भविष्य खा चुका है, कितना लोगों का भविष्य और खाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं यही आपसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि कम से कम आप यदि अभिभावक हैं या स्टूडेंट हैं या शिक्षक है या कोई भी है तो कम से कम स्टूडेंट का सहयोग करें। और जो बोला जा रहा है कि साक्ष्य की बात की जा रही है, अब कितना साक्ष्य चाहिए बीपीएससी को, अब कितना साक्ष्य चाहिए सरकार को, ये सब साक्ष्य ही ना है। तो इस सब को देखते हुए कम से कम एग्जाम को रद्द किया जाए और पुनः एक डेट दिया जाए ताकि विद्यार्थी का जो आक्रोश है वह शांत रहे। दूसरी बात मैं बता दूं, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, इसको इतना शेयर कीजिए ताकि सक्षम अधिकारी तक, मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक पहुंचे, शिक्षा विभाग तक पहुंचे, ताकि आपकी बात को मान लिया जाए। जय हिंद।